सभी साधकों को ओम काली। जीवन की प्रत्येक क्रिया तंत्रोक्त क्रिया है। यह प्रकृति, यह तारामंडल, मनुष्य का संबंध, चरित्र, विचार, भावनाएं, सब कुछ तो तंत्र से ही चलता है, जिसे हम जीवन तंत्र कहते हैं। जीवन में कोई घटना आपको सूचना देकर नहीं आती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति से इतना अधिक सामर्थ्य नहीं होता है कि वह काल के गति को पहचान सके। भविष्य का उपयोग, ज्ञान, समय चक्र उसके अधीन हुए, ये बातें संभव ही नहीं। इसलिए हमें तंत्र की शक्ति को समझना आवश्यक है। यही इस वीडियो का मतलब है। आज हम कालिका सहस्त्र नाम के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। कालिका सहस्त्र नाम एक पाठ रात्रि में करने से समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज के समय जबकि गुरु का मिलना मुश्किल है और साधना मार्ग ठीक से निर्देशित करने वालों की कीमत बहुत कमी सामान्य पाठकों को महसूस होती है, जबकि उनकी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में काली सहस्त्र नाम का पाठ सामान्य जन के लिए अमृत स्वरूप और हर समस्या का रामबाण इलाज है। भैरव तंत्र के अनुसार साधक को अपनी साधना की संपूर्णतः निर्विघ्न सिद्धि के निमित्त कालिका देवी की उपासना करना अपरिहार्य है। भगवती काली ही तंत्रों के प्रवर्तक भगवान सदाशिव की आह्लादनीय शक्ति है। कालिका देवी के कृपा कटाक्ष बिना अघोरेश्वर शिव भी साधक को उसका वांछित वर देने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड में परशुराम जी द्वारा शिवजी की आज्ञा से कालिका देवी को प्रसन्न करने हेतु बार बार स्तुति करने का वर्णन मिलता है। शिवजी द्वारा प्रदत्त कालिका सहस्त्र नाम पूर्णतः सिद्ध है। इसका पाठ करने के लिए पूजन, हवन, न्यास, प्राणायाम, ध्यान, भूत शुद्धि, जप आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सदाशिव ने परशुराम जी से इस पाठ के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि इस पाठ को करने से साधक में प्रबल आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उनके कार्य स्वतः सिद्ध होते जाते हैं। उनके शत्रुघ्न हतबुद्धि हो जाते हैं तथा उसके सौभाग्य का उदय होता है। शाक्त तंत्र सर्वसिद्धिप्रद है, जिससे कर्कादि स्तोत्र और कालिका सहस्त्र नाम का उल्लेख तीक्ष्ण प्रभावशाली बताया गया है। कालिका सहस्त्र नाम का पाठ करने की अनेक गुप्त विधियां हैं, जो विभिन्न कामनाओं के अनुसार पृथक पृथक है और गुरु परंपरा प्राप्त है। इस चमत्कारी एवं स्वयं सिद्ध कालिका सहस्त्र नाम का पाठ सिर्फ रात्रि में ही करना अनुकूल माना जाता है, क्योंकि रात्रि में महाविद्याओं की समस्त शक्तियाँ जागृत होती है और उन्हें साधक प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। यह एक गोपनीय विधान है जो आसान है और फलदायी भी है। सर्वप्रथम लाल रंग के कपड़े पर महाकाली जी का चित्र स्थापित करें। साधक स्वयं लाल वस्त्र धारण करे और लाल आसन का ही प्रयोग करे। हाथ में किसी भी प्रकार का लाल पुष्प लेकर अपनी कामना बोलकर पुष्प को माता रानी के चरणों में समर्पित करें। रुद्राक्ष माला से क्रीम कालिके नमः स्वाहा मंत्र का एक माला जाप सहस्त्र नाम पाठ से पूर्व और अंत में करे तो शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। जब भी यह साधना करनी है तो मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करें। दक्षिण दिशा में मुख करके पढ़ने से समस्त प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में मुख करके पढ़ने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पूर्व दिशा में मुख करके पढ़ने से
वाचा सिद्धि प्राप्त होती है और उत्तर दिशा में मुख करके पढ़ने से माता रानी के दर्शन संभव है। इसी तरह माता काली के सहस्त्र नाम का पाठ हर किसी को करना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाली हर एक परेशानी समाप्त होके माता काली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता काली तो माता ही है जो बहुत दयालु है, अपने हर साधक को एकदम से ख्याल रखती है और उनको कोई भी परेशानी आने नहीं देती है। काली का सहस्त्र नाम का आप हवन भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग सामग्री से हवन करने से अलग अलग फल प्राप्ति होती है। उसके बाद में आप उसका यंत्र अर्चन भी कर सकते हैं। कालिका माता का या बगलामुखी माता का यंत्र लेकर उसके ऊपर कालिका सहस्त्र नाम से विविध व्यंजनों से अर्चन करने से बहुत ही बड़ी और जल्दी से जल्दी माता की कृपा मिलती है। उसके बाद में आप कालिका सहस्त्र नाम से मार्जन कर ब्राह्मण भोजन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माता काली की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अपनी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कालिका सहस्त्र नाम से यंत्र लेकर माता काली या माता बगलामुखी का यंत्र लेकर उसके ऊपर आप कुंकुमार्चन भी कर सकते हैं। कुंकुमार्चन का महत्व तो क्या हम बताएं। कुंकुमार्चन से तो माता काली अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती है। अष्टमी, कालाष्टमी, दुर्गाष्टमी, चतुर्दशी या अमावस, ये महीने के 4 दिन बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं। उन दिनों में अगर आप काली सहस्त्र नाम का स्तोत्र का यंत्र अर्चन या कुंकुमार्चन करें, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ता है। 4 दिन नवरात्रि या कौन सी भी नवरात्रि में आप अगर उसका कुंकुमार्चन या पाठ करें तो बहुत ही अच्छी तरह उसकी फल प्राप्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि में जो महाअष्टमी होती है, वहाँ पे उस दिन अगर आप माता काली का सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उसका कुंकुमार्चन करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण मार्जन करते हैं, तो निश्चित ही उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इतना ही क्या, माता काली की कृपा से आपको भोग और मोक्ष दोनों भी मिल सकते हैं। माता काली की सेवा कभी भी असफल नहीं होती है। तो आओ चलो माता काली की सेवा करें,